भोलेनाथ ने बताया, बुढ़ापे में औरतें ही क्यों दुखी रहती हैं? ये कहानी न सिर्फ भावुक कर देगी बल्कि हमें एक बड़ा सबक भी सिखाएगी। तो तैयार हो जाइए इस अनोखी कहानी के लिए। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। कई साल पहले एक छोटे से गांव में रहती थीं शांति देवी। शांति देवी अब बूढ़ी हो चुकी थीं और उनकी जिंदगी दुखों से भरी थी। उनके पति कई साल पहले गुजर चुके थे। उनके बेटे बहुओं ने उन्हें घर से निकाल दिया था। शांति देवी अब गांव के एक छोटे से मंदिर के बाहर भीख मांगकर गुजारा करती थीं। उनकी आंखों में हमेशा आंसू रहते थे। वो सोचती, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी, फिर भी आज मैं अकेली और दुखी हूँ। ऐसा क्यों? एक रात जब शांति देवी मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति के सामने रो रही थीं, तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान भोलेनाथ उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने अपनी मधुर आवाज में कहा, शांति मेरी बेटी, तुम रो क्यों रही हो? शांति देवी ने रोते हुए कहा, महादेव, मैंने अपनी जिंदगी में सबके लिए सब कुछ किया, फिर भी बुढ़ापे में मुझे इतना दुख क्यों मिला? और मेरे जैसे कई औरतें बुढ़ापे में दुखी क्यों रहती हैं? भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुराकर कहा, शांति, ये दुख तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि समाज और मानव स्वभाव का परिणाम है। मैं तुम्हें बताता हूं कि बुढ़ापे में औरतें ही क्यों दुखी रहती हैं। पहला कारण, समाज औरतों को हमेशा त्याग करने की सीख देता है। तुमने अपनी जिंदगी में सबके लिए त्याग किया, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं रखा। दूसरा कारण, औरतें अपने बच्चों और परिवार पर इतना प्यार लुटाती हैं कि वो अपनी भावनाओं को दबा लेती हैं। जब बच्चे बड़े होकर उन्हें भूल जाते हैं तो उन्हें गहरा दुख होता है। तीसरा कारण, समाज में औरतों को बुढ़ापे में बोझ समझा जाता है। उनके बेटे बेटियां उनकी सेवा करने की बजाय उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। शांति देवी ने आंसू भरी आंखों से कहा, महादेव, ये तो सच है। मैंने अपनी जिंदगी में सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन आज कोई मेरा नहीं है। क्या इसका कोई समाधान है? भगवान शिव ने कहा, हाँ शांति, पहला समाधान, औरतों को अपने लिए भी जीना चाहिए। उन्हें अपनी खुशी और सेहत का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, परिवार को औरतों की अहमियत समझानी चाहिए। बेटे बेटियों को सिखाओ कि माता पिता की सेवा करना उनका कर्तव्य है। तीसरा, समाज को बदलना होगा। बुढ़ापे में औरतों को सम्मान और प्यार देना होगा, न कि उन्हें बोझ समझना। भगवान भोलेनाथ ने शांति देवी को आशीर्वाद दिया और कहा, शांति, अब से तुम्हारा जीवन बदलेगा। अगले दिन गांव वालों को शांति देवी की हालत पर दया आ गई। गांव के एक दयालु परिवार ने उन्हें अपने घर में जगह दी। शांति देवी ने मंदिर में बच्चों को भक्ति और नैतिकता की कहानियां सुनाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में एक बदलाव आया। लोग बूढ़ी औरतों का सम्मान करने लगे। शांति देवी की जिंदगी में खुशियां लौट आईं और वो समझ गईं कि भगवान शिव का संदेश कितना सही था।